हेलो गाइस, मैं हूं शिवम राज और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक नया मैथ्स का चैप्टर मैट्रिसेस। मैं आपको बता दूं कि ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिसेस हम पढ़ते क्यों हैं। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे मैट्रिसेस चैप्टर का और आगे के लेक्चर्स में हम इसके बारे में इससे एक्सरसाइज बेस्ड concepts, theories and all we will see later on. तो मैट्रिसेस में पहले आपको एक फिगर बताना चाहता हूँ। आपको उससे पहले मैं बता दूँ कि मैट्रिसेस क्लास 12 में 5 मार्क्स का से 6 मार्क्स का यूजुअली CBSE में आते ही हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो अलजेब्रा का चैप्टर है। अलजेब्रा में हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक मैट्रिसेस है और एक डिटर्मिनेंट्स है। तो अभी फ़िलहाल हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं डिटर्मिनेंट्स पढ़ाऊँगा। और सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में अगर आप देखें तो मैट्रिसेस में को CBSE वाले 25 मार्क्स का बताते हैं। और अगर मैं देखूं मैट्रिसेस में तो कॉन्सेप्ट्स है, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये ऑल दिस आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर्स, तो जिस तरह हम लोग अपने बचपन में पढ़ते थे, प्लस माइनस ये इनटू डिवाइड, तो इसे हम अलजेब्रा के फॉर्म में एक नया कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बेस पे। तो नॉन जीरो मैट्रिसेस पढ़ना है, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। ये जो क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि CBSE वाले डायरेक्ट एक क्वेश्चन सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट में पूछ देते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कभी कभी क्या, ये एक तरह से कह सकते हो आप गारंटेड क्वेश्चन है। अगर मैट्रिसेस में कुछ नहीं पूछे तो मैट्रिसेस से इससे पूछ देते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन, कितने मार्क्स का? यस, इट्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है एक तरह से। तो मैंने जो 5 से 6 नंबर बताया उसमें एलिमेंट्री और रो ऑपरेशंस जो होते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस इसमें से आते ही हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट इसमें चाहिए, थोड़ा सा दिमाग का, ब्रेन गेम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप अपने क्लासेस में बैठे रहते होंगे तो देखते होंगे कि क्लासेस में जब आप बैठते हैं तो सामने में इस तरह फ्रंट में बोर्ड्स लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे होते हैं, आप सभी यहाँ पे कुछ इस तरह बैठे रहते हैं, ठीक है। बगल में दीवार रहता है, ठीक है। यूजुअली यही देखते हैं, ये वाल्स होते हैं। सामने ये हमारा वॉल हुआ, ठीक है। सामने बोर्ड हुआ, यहाँ टीचर, यहाँ पे आप सभी बैठे रहते हैं। एक सिस्टमेटिक वे में बेंचेस भी लगे रहते हैं स्कूल में। सो अगर मैं देखूं तो ये जो हमारा वॉल है इसे हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स। आगे मैं बताऊंगा कि मैट्रिक्स होता क्या है, लेकिन उससे पहले इसे समझना ज़रूरी था। ये वॉल को हम मैट्रिक्स का डोनेशन समझ लीजिए, मैट्रिक्स को जिसे हम डोनेट करते हैं, ठीक है। और आप सब जो बैठे रहते हैं, ऑल दिस शुड बी considered as a number inside that matrix box. That could be 1, 2, -3, anything that could be, that doesn't matter. I will be telling you later on. So ये एक simple concept था. Consider this wall as the matrix donation. Okay, now let's move forward. अब अगला सवाल आता है कि आखिर जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम बोलते क्या हैं? What is matrix? This is the next question. So what is matrix? So matrix is a rectangular array. A matrix is a rectangular array of mn numbers in the form of horizontal lines called rows and n vertical lines called columns is called matrix of order m by n, written as mn matrix. तो ये बोल क्या रहा है, इतना बड़ा इंग्लिश में लाइन्स लिख दिए, बट लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल गाइस व्हाट इज दिस। तो मैट्रिक्स एम एन नंबर, तो सबसे पहले हमें समझते हैं रो क्या होता है। व्हाट इज रो? दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड।
दिस इज रो, ओके, दिस इज रो। अब ये रो कैसे हुआ? रो अभी आप इंट्रोड्यूस हुए होंगे मैथ्स में इस लैंग्वेज को, लेकिन ऐसे हम इसे हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। और मैथ्स की भाषा में, अलजेब्रा की भाषा में, मैट्रिक्स की भाषा में, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नथिंग बट रो, ओके, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नथिंग बट रो। सो let this be named as m, let this be named as what? M. So we are taking this as m, this is m. Now let me tell you guys कॉलम क्या होता है। तो इस तरह से अगर कोई पॉइंट जा रहा है, सो दिस इज नथिंग बट कॉलम, कॉलम, दिस इज नथिंग बट कॉलम। व्हाट इज दिस? कॉलम, दिस इज कॉलम। तो ये कॉलम अब क्या हुआ? तो अगर आम बोलचाल की भाषा में हम देखें, सो कॉलम इज़ यूजुअली कॉल्ड एज वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल इसे हम बोलते हैं। और मैथ्स की भाषा में, अलजेब्रा की भाषा में, मैट्रिक्स की भाषा में दिस इज कॉल्ड एज कॉलम, दिस इज कॉल्ड एज कॉलम। एक मैं फिगर दिखाऊंगा जिससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये इस स्लाइड की तरफ अगर हम देखें तो फर्स्ट रो में जितने भी बच्चे दिख रहे हैं, ऑल दीज स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट रो, what? All the students in the first row, all the students, what I told, all the students in first row, point is row, first, yes, first row, nothing but first row। ये पहले रो में खड़े जितने भी बच्चे, ये 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 जितने भी आगे में खड़े हैं, these all students are in the first row, and if you will see these students like this, so these all students are in a column, these all students are in a column, these all students are in a column, okay। तो क्या सीखा आपने? दिस इज़ नथिंग बट रो एंड दिस इज़ नथिंग बट कॉलम, दिस इज़ नथिंग बट कॉलम, दिस इज़ नथिंग बट कॉलम। सो रो कॉलम, रो कॉलम। तो चलिए अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन बोल रहा था अ रेक्टेंगुलर एरा ऑफ एम एन नंबर्स, व्हाट? अ रेक्टेंगुलर एरा ऑफ एम एन नंबर्स। सो लेट दिस बी द रेक्टेंगुलर एरा of mn numbers in the form of m horizontal lines called row, m horizontal lines called row. So this is m horizontal lines called rows and n vertical lines called column. And when these mn numbers are put inside this type of box, or either this type of box, usually we used to have this type of indication to matrices as this are most trending denotions। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही सही है, बट हम लोग ज़्यादातर बुक्स में देखोगे आप ये यूज़ होता है, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। तो जब m और n नंबर्स को हम इस बॉक्स के अंदर में रख देते हैं, सो इसी को हम कहते हैं क्या? मैट्रिक्स। दिस इज नथिंग बट मैट्रिक्स, ओके। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इतना तो देख ली। एक आखिरी चीज़ मैं बता दूँ, यूजेस क्या है मैट्रिक्सेस में। कोई भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि उसका यूज़ कहाँ पे है। सो यूजेस ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे बहुत कोई ये चीज़ सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे MATRIX लिखा है यूज, और बुक्स में आप देखोगे चैप्टर का नाम, तो बुक्स में चैप्टर्स का नाम इस तरह दिया है, मैट्रिसेस। तो क्या मैंने ये स्पेलिंग गलत लिखा है? नहीं,
इंग्लिश में जिस तरह सिंगुलर और प्लूरल होता है, जस्ट लाइक दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल, सो बोथ आर करेक्ट एट देयर ओन प्लेसेस, नो प्रॉब्लम। तो अगर हम बात करें यूजेस ऑफ मैट्रिसेस की, तो मैट्रिसेस को हम लोग यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स के प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर्स में ये लिखे जाते हैं। साइंस के बजटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर जेनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिसेस का जो हमें अभी यूज़ दिखेगा सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो फर्दर हम देखेंगे, लेकिन अभी जो इस बुक में हमें जो स्पेशली मैट्रिसेस का यूज़ दिखेगा, दैट विल बी वाइल सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में हमें फ़िलहाल मैट्रिसेस का यूज़ दिखेगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए फ़िलहाल क्लास 12th में मैट्रिसेस का यूज़ है। तो दैट्स ऑल। एक और चीज़ लास्ट है कि मैट्रिसेस में, जैसे कि मैंने बताया, जैसे A, B, C, D, E, F, so this will be called as first row है। तो ये भी रो है, और ये भी रो है, ये भी, लेकिन ये फर्स्ट रो हुआ और ये सेकंड रो हुआ। ये मेरा फर्स्ट कॉलम हुआ, ये मेरा सेकंड कॉलम हुआ, और ये मेरा थर्ड कॉलम हुआ। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज़ फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस को अगर हम कोई ऑर्डर में रखना हो तो कैसे रखेंगे, हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे। सो वी विल स्टडी दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो फाइन गाइस, एक लास्ट है कि मैट्रिसेस जो हमारे होते हैं, दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव, दैट कैन बी ज़ीरो, that can be even in the form of p by q, that can be root। तो मैट्रिसेस यूजुअली कोई भी आप नंबर ले सकते हो। यूजुअली जो हम बोलते हैं मैट्रिसेस कैन बी एनीथिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज, 1, 2, -5, √7, 0, 3/2, all these are the numbers inside that matrix box. The number inside that matrix box, all these are correct, no doubt. Okay, fine, that's all for this video. इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको इतना बता दिया है। सो बाय गाइस, वी विल स्टडी एंड next things based on our exercise concepts in the next lecture. This was introductory. Thank you guys. Keep cool, keep charm.